मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहाँ तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। दोस्तों आज की तारीख में पाकिस्तान में महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों भले ही कोरोना के बाद भारत और बांग्लादेश की तुलना में कागजों में पाकिस्तान में इतना फ़र्क देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों ऐसा हकीकत में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार जीडीपी ग्रोथ रेट 4% होने का दावा कर रही है, लेकिन दोस्तों उनके इस दावे को खुद पाकिस्तान की मीडिया ही रिजेक्ट कर रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान की तुलना में कोरोना के कारण भारत और बांग्लादेश की जीडीपी में कुछ गिरावट जरूर आई है, पर महंगाई भारत और बांग्लादेश में उस लेवल पर नहीं है जो आज पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को सब्जियां तो छोड़िए आटा तक खाने को नहीं मिल रहा है। यह समझ से परे कि एक देश जहां के लोगों को भरपेट खाना तक नहीं मिलता, वह किस तरीके से खुद से 3 गुना बड़े और इकोनॉमिकली 10 गुना बड़े देश को एटम बम की धमकी समय समय पर देता रहता है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। आज ये मेरे सामने अखबार पड़ी हुई है और तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसी अशाए खुर्द नोस की चीज़ें जिसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और इस तरह की एलपीजी है जिनकी कीमतें सस्ती हुई हैं। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जो अखबार आपने पढ़ा है वही अखबार मैंने भी पढ़ा है। 12 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं, 25 अशिया की कीमतें चिकन समेत फलक शिगाफ किस्म की महंगाई जिसको कहते हैं कमर तोड़ महंगाई, वो भी आपको मेरा ख्याल है शायद उसमें नजर आए। नीचे देखिए कहीं छोटे से फॉन्ट्स में लिखा होगा। नहीं चिकन जो है वो इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि हमारी कुछ ये मुर्गियों पे डाल देते हैं मैडम, ऐसा करते हैं ये चिकन पे डाल देते हैं, ये चिकन पे डाल देते हैं। मुर्गियों की कमबख्ती थी कि जो उन्होंने खुद को महंगा कर लिया। काफी सारी मुर्गियां जो है उनको वो कोरोना हो गया, हाँ, वो उसमें काफी उनकी जो है उनकी गलती है नहीं, उनमें काफी उनकी मर गई हैं मुर्गियां, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कीमत जाहिर है थोड़ा सा नहीं ना, थोड़ा सा थोड़ी होता है। 500 रुपए चिकन हो गया, थोड़ा सा परेशान होंगे। अब तो इनकी हवाइयां उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे। अब ये क्या करें, कहां जाएं? इनके पास एक ही मंजन था, महंगाई मंजन। अब वो मंजन भी दस्तयाब ना हो मार्केट में तो फिर ये क्या बेचेंगे? मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहां तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तब जाके अवाम मानेगी कि जी वाकई महंगाई पर काबू पाया गया। तरीन साहब को सुन रहे थे, फलां को सुन रहे थे, फलां ये दावे कर रहा था, अवाम कहेगी कि बिल्कुल सही दावे कर रहे थे। सिंपल सी चीज़ है कि महंगाई कम होगी, इन सब के दावे समझ आएंगे। लेकिन जब महंगाई कम नहीं होगी तो अवाम सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अवाम को तो सीधा सा फॉर्मूला अवाम का ये है कि महंगाई कम हो गई, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं मार्केट में, तो जी टीवी पर जो बातें होती बिल्कुल सही थी। ये अवाम की नफ्सियात है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे। पहले चिकन का तो बताएं। आपने 12 अशिया की कीमतें तो यूं बता दी कि जैसे आपने समझा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं अखबार नहीं आता मेरे यहाँ। 12 अशिया की कीमतें आप बता रही हैं, 25 को भूल गई हैं और थोड़ा सा कह रही हैं आप चिकन को। भाई 500 रुपए, बकरे का गोश्त 1400 रुपए हो गया है। कहाँ हैं आप? देखें एक हफ्ते में 25 में तो इजाफा हुआ मुझे है, तो सब याद है ना। आप ऊपर देख के बात कीजिए ना, आप पढ़ के उसका भी कोई लिहाज किया करे ना। आप देखें, आप जब कोई चीज सस्ती होती है उसका तो आप जिक्र करते नहीं है, सिर्फ जब महंगी होती है तभी उसका जिक्र करते हैं। ये क्या बात है भला? पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ाई, ठीक है। अच्छा मतलब अच्छा एक बात बताएं, मतलब इंसान को जो सबसे बड़ा आर्जा लाक है वो इस वक्त महंगाई का ही है ना। आप कह रही हैं उस पर क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? क्योंकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं, और भाई जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका इतना इंपैक्ट नहीं है, जो चीजें महंगी हुई हैं उनका इंपैक्ट ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। टमाटर, आपका लहसुन, आपका प्याज, आपकी दालें, आपकी चीनी, क्या इसमें आपकी रोजमर्रा की मैडम अरहर की दाल की बात किए लेते हैं। अरहर की दाल क्या भाव लेती हैं आप? नहीं, बाकी दालें जो है देखिए, कुछ दालें इंपोर्ट होती हैं वो तो डॉलर की प्राइस के साथ उनकी कीमत ऊपर नीचे जाती है। अरहर की दाल क्या जो बाइडेन भिजवाता है हमें? तो उसकी तो देखिए, अब ये एक दाल की तो बात ना करें ना। मैं आप जनरली आपकी बात कर रही हूँ। जो आपकी खुश्क आप गंदम की क्रॉप देखें इस दफा बड़ी अच्छी हुई है, और इस दफा आप देखेंगे कि गन्ने की प्राइस किसान को कितनी अच्छी मिली है। अरे देख तो हम बहुत खुश रहे, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम और भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ,
थोड़ा तो सा अच्छी तवक्कुफ, बातें थोड़ा सा अच्छी ब्रेक, बातें भी तो थोड़ा लोगों सा, को अरे आप अच्छी पहुंचाएं बातें ना। अभी सितारा सपना लॉन की फजाइल डिस्कस करते हैं आपसे, इंशाल्लाह अच्छी बातें भी मौजूद है। मोहतरमा उज़मा दी ग्रेट कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हफ्ते भी इनका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो आपने ग्रेट कह दिया है, उसके बाद अब किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं है नूरुल आरिफीन। मैडम गलतियां इंसानों से ही होती है, इसको सीरियसली हालांकि लेना यकीन चाहिए। करना बहुत मुश्किल है, गलतियां इंसान से होती हालांकि है। मुझे खुद भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आई एग्री विद यू टोटली। अच्छा मैडम, अगर आप ये चाहें तो अपना जुमला वापस भी ले सकते हैं। पूछना ये था, ये फलस्तीन में जो पीटीआई की नई ब्रांच खुली है, इसका ये जो नया शोशा है, इस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब को अर्तगरल गाजी करार दे दिया। खान साहब के पास तो घोड़ा भी नहीं है, खान साहब के पास तो वो तलवार भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवाई फायर से ही काम चलाया जाता है, ठाएं ठाएं टिच टिच। उसके बाद मरता मराता भी कोई नहीं है, एनआरओ नहीं दूंगा। हालांकि सब एनआरओ लेकर के फारिग भी होगा, इधर उधर भी बैठे हुए हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में झूला झूल रहा है। खान साहब ही बिला वजह फिर मुझसे और आपसे रगड़े हुए हैं। सर मैडम, ये आपसे पूछना था, खान साहब को अर्तगरल गाजी करार देना और तगरल के साथ ज्यादती है, ये ज्यादती करने वाला फलस्तीनी जो बेचारा था, उसने खान साहब की शान में जो है वो गुस्ताखी की है, जिसकी पादाश में इनकी नस्लों को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि पूरे मुस्लिम उम्मा जो थी वो उनका दिल हमारे गमगीन थे, जिस तरीके से बर्बरियत इजराइली कर रहे थे निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। अब हर मेरे ख्याल में जो मुसलमान है उसके दिल में गम है। अब मेरे ख्याल में जिस बात के रो में बह के तो ये एक दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि OIC को भी मुतहर्रिक करने में सबसे ज़्यादा 2 ममालिक का रोल है, वो नंबर 1 पाकिस्तान का और नंबर 2 जो है वो टर्की का है। तो दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, जिस तरीके से वर्चुअल OIC की मीटिंग बुलवाई गई, फिर उसमें जॉइंट रेजोल्यूशन आया, फिर किस तरीके से ये सारे वज़राए ख़ारजा यूनाइटेड मैडम, नेशंस मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये मुझे बताइए, एक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में भारत मुखालिफ, उसके ऊपर इतना खुशामद का तूफान आया कि बाकायदा खान साहब को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करवाने की करारदाद असम्बली में पेश कर दी गई। एक फ़लस्तीनियों पर यह बात आई है और फ़लस्तीनियों के लिए आपने एक आध मरियल किस्म की तकारीर करके अपने तौर पर मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया, हालांकि मुस्लिम उम्मा को कतई परवाह नहीं है आप लोगों की।